अगर आप सबको सेमेस्टर 4 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डर लग रहा है, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत कम हुआ है या प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है, तो मैं आज आप सबको बताऊंगा सेम 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 60 प्लस स्ट्रैटेजी। अब देखिए, मैं मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, 80 प्लस 90 प्लस तो नहीं आ सकता अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है। लेकिन मैं ये अश्योर करूंगा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बता दूंगा, उसके मार्क्स वेटेज बता दूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाएगा और इजिली इजिली यू कैन गेट 60 प्लस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यही एक पेपर है जो सबसे ज्यादा टफ है सेम 4 में, और इसी में सबसे ज्यादा भड़ भड़ के सप्ली आता है। तो अगर आप मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट हो फिर तो टेंशन नहीं है, फिर तो आप लोगों को 80 प्लस का तैयारी हमने करवा दिया ऑलरेडी। क्लासेस के जो सम्स है, जो क्लास में जो सम्स करवाए वो छपा हुआ क्वेश्चन सब है, वो सब जाके आप प्रैक्टिस कीजिए 3 3 बार। और अगर फ्री बैच के हो तो मैं वन शॉट प्लान करूंगा, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करवा दूंगा और यहाँ मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगा। आप लोग भी तो कहीं ना कहीं ट्यूशंस पढ़े होंगे ऑफ कोर्स, तो उस हिसाब से आप लोग भी प्लान कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन सा चैप्टर कैसे कैसे प्रिपेयर करना है कि इजीली आपका 60 प्लस आ जाएगा। ये वीडियो के बाद आप थैंक यू बोलने वाले हो, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस मैं बढ़ा देने वाला हूं भाई। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स वेटेज का। आइए, सबसे पहले देखिए फिनेंशियल अकाउंटिंग का अगर बात करें तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में एक तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, दैट्स इट। और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने लोग चैप्टर वाइज जान लेते हैं कि चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस क्लेम, बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम के जैसे कि आप लोगों को भी पता है, 2 पार्ट होते हैं, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ प्रॉफिट 10 मार्क्स का आएगा, लॉस ऑफ स्टॉक 10 मार्क्स का आएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम जरूर कर लीजिएगा, 20 मार्क्स का चैप्टर है, इंश्योरेंस क्लेम तो करना ही करना है आप सबको। फिर दूसरा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मत छोड़िएगा, बहुत इजी है। मैंने अपने क्लासेस में पूरा करवा दिया अच्छे से, वन शॉट में भी करवाएंगे। पार्टनरशिप एक 15 मार्क्स का सम्स आएगा, एक 10 मार्क्स का सम्स आएगा, मतलब 25 मार्क्स के लिए पार्टनरशिप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर बात करें कंसाइनमेंट का, कंसाइनमेंट भी 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। ज्यादा चांसेस है कि इस बार कंसाइनमेंट जो है 15 मार्क्स का आएगा। हायर परचेज जो है वो 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स के आने के चांसेस है। हायर परचेज का चांस 10 मार्क्स का ही रहता है वैसे। डिपार्टमेंटल अकाउंट का बात करें, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग भी 15 मार्क्स का आएगा, और ब्रांच अकाउंटिंग तो 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो इस 6 चैप्टर में से इंश्योरेंस क्लेम और पार्टनरशिप आपको करना है, और साथ ही साथ 2 चैप्टर और ले लीजिए, और कोई 2 चैप्टर चुन लीजिए। चाहे आप कंसाइनमेंट हायर परचेज कर लो, चाहे आप हायर परचेज डिपार्टमेंट कर लो, चाहे डिपार्टमेंटल या ब्रांच कर लो, अपने हिसाब से चुनो, ठीक है। सबसे पहले ये सीक्वेंस में करो, इंश्योरेंस क्लेम कर लो, फिर पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप करने के बाद मान लो कि कंसाइनमेंट कर रहे हो और डिपार्टमेंटल कर रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो एक चैप्टर या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 चैप्टर छोड़ सकते हो, लेकिन आपका 4 चैप्टर एकदम तंदुरुस्त रहना चाहिए बेटा, 4 चैप्टर तंदुरुस्त रहना चाहिए, ठीक है। और थियरी भी 10 मार्क्स का आएगा। आप लोग में से बहुत जन पूछते हैं कि थियरी कितना मार्क्स का आएगा। थियरी ज्यादा नहीं है इस बार, थियरी 10 मार्क्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो अपना कॉम्बिनेशन आप लोग खुद बनाइए और रॉक कीजिए भाई। देखिए, सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम और पार्टनरशिप कर लिया, यहीं पे आप लोग का 40 मार्क्स तक का कवरेज हो जाएगा, यहीं पे 40 45 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा ये 2 चैप्टर में। फिर फिर तीसरा वाला चैप्टर डिपार्टमेंटल चुन लेगा, यहाँ यहाँ पे हो जाएगा 15 मार्क्स। फिर चौथा वाला चैप्टर कंसाइनमेंट या हायर परचेज चुन लेगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 15 मार्क्स। तो कोई 4 चैप्टर को अच्छे से कीजिए, पांचवा चैप्टर थोड़ा धीमी, और छठा चैप्टर करने का दरकार नहीं है अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है। मतलब 4 चैप्टर बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और थियरी साथ में कर लीजिएगा तो एकदम सोने पे सुहागा, मतलब 10 मार्क्स का थियरी एकदम सोने पे सुहागा। इतना कर लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। अब आप लोग प्लान कीजिए कि आप लोग क्या क्या करने वाले हो। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आप लोगों को याद रहे, स्क्रीनशॉट मार के आप अपना स्ट्रैटेजी बना लीजिएगा। 4 चैप्टर बहुत अच्छे से, पांचवा चैप्टर थोड़ा सा बेसिक्स, और छठा चैप्टर मत करो। जैसे मान लीजिए हमको कुछ छोड़ना है तो हायर परचेज छोड़ दिए, ब्रांच अकाउंटिंग छोड़ दी, इंश्योरेंस क्लेम और पार्टनरशिप में कुछ मत छोड़ना, ठीक है। अच्छा भैया, आज कोई वन शॉट नहीं आएगा क्या भैया? आज मेरा बहुत तबीयत खराब है, सुबह से ही
अभी हिम्मत हुई है तो अभी उठाऊं, अभी उठ के आपके लिए वीडियो बनाया हूं। इसीलिए बोलता हूं भाई सपोर्ट करते रहो, नजर लग जाती है। इसीलिए बोलता हूं सपोर्ट करते रहो, लाइक कमेंट शेयर कीजिए भाई, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आपका भाई जी जान लगा के कोशिश करेगा। वैसे भी टैक्स का आधा सिलेबस का तो वन शॉट हम दे चुके हैं, आधा आधा सिलेबस देना बाकी है। हम प्लान कर दे रहे हैं आपको, देखिए 9 अगस्त, फिर 10 अगस्त, 11 अगस्त, ये आप सबके लिए ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन जो डेट्स है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं जरा सुन लीजिए। अभी तक हमने एडमिशन कम रिटायरमेंट कवर कर लिया, मतलब 10 मार्क्स का कवरेज अपने लोग ने अकाउंट्स में कर लिया है। अब आज लेट नाइट या कल सुबह सुबह तक आपको इंश्योरेंस क्लेम देखने को मिल जाएगा। 20 मार्क्स का कवरेज अपने लोग कल सुबह सुबह तक कर लेंगे। कल सुबह सुबह तक आप लोगों को इंश्योरेंस क्लेम का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर अपने लोग डिसोल्यूशन कर लेंगे 15 मार्क्स का, ब्रांच अकाउंटिंग 10 मार्क्स का, कंसाइनमेंट 15 मार्क्स का। ये 9, 10, 11 अगस्त तक का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12 अगस्त तक का हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद इंग्लिश के एग्जाम के बाद रिमेनिंग चैप्टर्स करेंगे हम लोग। इतना चैप्टर्स अगर आपको करा देंगे तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स का सिक्योरिटी मिल जाएगा। जैसे कि 10, 20, यहाँ 35, 45, 55, यहाँ 70 मार्क्स का कवरेज आपको मिल जाएगा। तो 9, 10, 11 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वन शॉट तभी आएगा जब आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। एक अच्छा कमेंट बनता है, ये वन शॉट चाहते हो आए, एक अच्छा कमेंट बनता है भाई, फिर जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वन शॉट आएगा, वरना नहीं आएगा। वैसे भी तबीयत खराब है, आप अगर कदर नहीं करोगे तो क्या जरूरत है आपके लिए लाने का, ठीक है। तो आप अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। देखिए इंश्योरेंस क्लेम नहीं छोड़ना है, पार्टनरशिप नहीं छोड़ना है। तो मेरे मेरे हिसाब से अगर बोलोगे तो मैं हमेशा बोलूंगा इंश्योरेंस क्लेम पे फोकस कीजिए, पार्टनरशिप पे फोकस कीजिए, डिपार्टमेंटल पे फोकस कीजिए, और कंसाइनमेंट पे फोकस कर लीजिए। मेरे मेरे हिसाब से अगर 4 चैप्टर कोई बोलेगा हमको, तो इंश्योरेंस क्लेम हम बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे, कंसाइनमेंट बोलेंगे, डिपार्टमेंटल बोलेंगे। हायर परचेस और ब्रांच अकाउंटिंग में कोई एक चैप्टर आप करके जाइए। मतलब कुल मिला के आप 6 में से 5 चैप्टर कर लीजिए, थियोरी कर लीजिए, आपका एकदम बेड़ा पार है भाई, 80 प्लस आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, यही है स्ट्रैटेजी। थैंक यू।